हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक्टिव सर्जी में। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं मोदी जी की 6 देशों की यात्रा के बारे में। इस समय पूरी दुनिया ट्रेड वार और जो वेस्ट एशिया में जो युद्ध चल रहा है उसमें उलझी हुई है। तो ऐसे में मोदी जी 6 देशों की यात्रा पर क्यों गए हैं, इसकी पूरी स्ट्रेटेजी क्या है, हम पूरी जानकारी पॉइंट टू पॉइंट करने देने वाले हैं आपको। तो ये वीडियो बहुत शानदार होने वाली है, इसको जरूर देखें। देखिए, अगर बात करें तो आप ये जानते ही हैं, तो यहाँ पर ये कंट्री है जहां जहां पर मोदी जी जाने वाले हैं। एक तो यूएई तो पहुंच ही गए हैं, इसके अलावा नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली, ये 5 देशों की यात्रा वो करने वाले हैं। तो इस यात्रा के पीछे क्या कारण है, हम पॉइंट टू पॉइंट आपको बताने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं दुनिया में बढ़ता तनाव के पीछे कारण क्या है। देखिए, सबसे पहले तो वेस्ट एशिया में एक तनाव चल रहा है, आप जानते ही, ईरान, इसराइल और अमेरिका के। उसके साथ में ट्रेड वार का असर बहुत हो रखा है, क्योंकि इससे पहले आपने अगर देखा हो तो मोदी जी बोल रहे थे कि भाई थोड़ा सा कोशिश ये करें कि कम पेट्रोल डीजल का यूज करें, पैदल चलें, साइकिल से चलें, या फिर एक कई मतलब कार में जा रहे हैं तो एक दूसरे के साथ शेयर करें। तो इसके पीछे भी क्या कारण है हम ये भी जानेंगे। और साथ में देखिए, ट्रेड वार की वजह से ही चीज दिक्कतें आ रही हैं। तेल सप्लाई पर बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि आपका कमेंट आपको मैंने जैसे बताया कि मोदी जी खुद कह रहे हैं कि कम से कम फ्यूल का इस्तेमाल करें, क्योंकि आने वाले समय में कुछ नहीं कह सकते, क्राइसिस भी थोड़ा बहुत आ जाए। इसके अलावा देखिए, ग्लोबल सप्लाई चेन संकट है, क्योंकि बहुत सारी जगह युद्ध चल रहा है, तो वहां पर की जो सप्लाई है वो कहीं ना कहीं टूट चुकी है, और पूरी तरीके से जो डिमांड है वो पूरी नहीं हो पा रही है। तो इसलिए हमारे हाथों में है कि हम उसको आगे कैसे देखते हैं। तो ऐसे समय में भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक चाल क्या है, तो हम ये आगे बात करने वाले हैं। इसके अलावा देखिए, मिशन का उद्देश्य क्या है, क्या सोच करके मोदी जी यहाँ से गए हैं इंडिया से 6 देशों में। तो 6 दिनों के अंदर वो 5 देशों का दौरा करेंगे, और भारत का फोकस जो रहेगा वो ऊर्जा सुरक्षा पर रहेगा। सबसे पहले ऊर्जा सुरक्षा, क्योंकि इस समय आप जानते हैं, क्योंकि जितनी भी चाहे फ्यूल हो, एलपीजी, सीएनजी वगैरह हो, ये सब कहाँ से आता है, विदेशों से आता है। तो ऊर्जा पर सुरक्षा के लिए गए हैं। दूसरी बात देखिए, सेमी कंडक्टर, जितनी चिप्स वगैरह है, चिप्स मतलब खाने वाला नहीं, जो कंप्यूटर में मोबाइल में पड़ता है, तो सेमी कंडक्टर के बारे में, और इन्वेस्टमेंट और डिफेंस टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इन 6 देशों की यात्रा की जा रही है। देखिए, यहाँ पर चिप का फोटो दिखाया, आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, यूएई में जा चुके हैं, और वहां पे सबसे बड़ा समझौता हुआ ऊर्जा सुरक्षा पर, क्योंकि इस समय इन्होंने शुरुआती कहां से की है, यूएई से की है, जो कि लाल सागर संकट से तेल की सप्लाई को प्रभावित करता है। अब भारत यूएई के बीच बड़े ऊर्जा समझौते इन्होंने किए हैं, एलपीजी संयोग पर समझौता किया है, और स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व पर एक बड़ी डील की है। लक्ष्य इनका यह है कि दुनिया में संकट हो तब भी भारत के ईंधन की कमी ना हो, इनका मकसद यही है। सिर्फ हम एक देश पर निर्भर नहीं रह सकते कि भाई ईरान से अगर सामान आ रहा है तो हम ईरान को ही ध्यान में रखें। तो हम मोदी जी चाहते हैं कि जो और देश हैं जैसे यूएई वगैरह, तो वहां से भी थोड़ा थोड़ा ईंधन या फ्यूल वहां से भी आता रहे, जिससे हमारे भारत में कोई समस्या ना रहे। तो ये सबसे बड़ा यूएई जाने का सबसे बड़ा कारण यही है। उसके बाद बात करें तो यूएई से भारत को क्या फायदा होगा, तो देखिए, पेट्रोल और डीजल की सुरक्षा बढ़ेगी, साथ में गैस सप्लाई मजबूत होगी, यूर्जा का भंडारण क्षमता बढ़ेगा, और खाड़ी देशों में रणनीतिक जो स्ट्रेटेजिक साझेदारी है वो मजबूत होगी, ठीक है। तो ये मकसद है यूएई जाने का। उसके बाद देखिए, नीदरलैंड, आप जानते हैं नीदरलैंड जो है वो टेक्नोलॉजी का गॉडफादर है। दूसरा पड़ाव जो है नीदरलैंड का ही है। तो 2 बड़े गेम चेंजर हैं, जैसे यहाँ पर सेमी कंडक्टर को लेकर के, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं ये, और वाटर टेक्नोलॉजी, इन दोनों बातों को लेकर के वहां पे एग्रीमेंट होंगे। तो ये कारण है नीदरलैंड में जाने का। उसके अलावा देखिए, एएसएमएल दुनिया की सबसे बड़ी चिप मशीन कंपनी है, और डच सेमीकंडक्टर सेंटर, जो कि इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन से जोड़ा गया है। भारत को ग्लोबल चिप बनाने की क्या है, तैयारी है। फायदा क्या होगा, फायदा होगा चीन पर निर्भरता कम होगी। देखिए, मैं पहले ही बता दूं आपको, चश्मे का जो लेंस है, या फिर कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स है, या फिर जितने भी छोटे मोटे टूल्स आते हैं, वो ज्यादातर लगभग 60-70% चाइना पर निर्भर है भारत। तो कोशिश यही कर रही है कि हम पूरी तरीके से चाइना पर निर्भर ना रहे, हम दूसरे देशों से भी एग्रीमेंट कर रहे हैं। इसीलिए नीदरलैंड में, यानी जो बता रहे हैं कि चीन पर निर्भरता थोड़ी कम हो जाए, भारत में हाईटेक और मैन्युफैक्चरिंग की जो इकाइयां हैं वो भारत में भी खुले, ठीक है। तो निर्भरता कम करने का कारण है। वो दूसरा बात देखिए, वाटर टेक्नोलॉजी, और एक है कल्प सर्व प्रोजेक्ट, जो कि आपको बताता हूँ,
ये प्रोजेक्ट जो है इसको आप याद रख लेना कि कल्पसर प्रोजेक्ट कहाँ का है, ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछा ही जाएगा। तो पीएम मोदी ने विशाल बांधों का दौरा किया और डच जल प्रबंधन तकनीक का भी अध्ययन किया। गुजरात का कल्पसर प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं मिलान में ऑब्जेक्टिव में पूछा ही जाएगा कि कल्पसर प्रोजेक्ट कहाँ का है, तो वही गुजरात का है, ये बात आप याद रखेंगे। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है खंबात की खाड़ी में दुनिया का सबसे बड़ा मीठे पानी का जलाशय। ठीक है, ये खंबात खाड़ी में, यानी वाटर को लेकर के भी थोड़ा सा आगे की फ्यूचर प्लानिंग चल रही है। ऐसा ना हो कि वाटर बहुत है, बहुत नहीं है, बहुत जगह पर खत्म भी हो चुका है। अब उसके बाद देखिए स्वीडन और नॉर्वे जाने का क्या कारण है? तो भारत नॉर्डिक और शिखर सम्मेलन, मुख्य क्षेत्र देखिए यहाँ पर निवेश करने का है, डिफेंस करने का है, ग्रीन टेक्नोलॉजी और साथ में ब्लू इकोनॉमी को भी बढ़ावा देना इनका मेन उद्देश्य है। ठीक है, नॉर्वे का निवेश देखिए, नॉर्वे गवर्नमेंट पेंशन फंड बड़ा निवेश करता है। भारत में 28 बिलियन डॉलर निवेश और भविष्य में निवेश की संभावना। असर क्या पड़ेगा भारत में? तो भारतीय बाजार की मजबूती इससे बढ़ेगी और विदेशी निवेश में क्या होगी? बढ़ोतरी होगी। ये इनका टारगेट है आगे जाने का। उसके बाद देखिए स्वीडन के साथ साझेदारी, स्वीडन के पास क्यों जाता है स्वीडन? तो यहाँ पर देखिए ग्रीन एविनेशन की बात की जा रही है, डिफेंस टेक्नोलॉजी पर बात की जा रही है और ग्रीन हाइड्रोजन, जो कि आने वाला देखिए ईंधन, आने वाला जो ईंधन है वो ग्रीन हाइड्रोजन ही होगा, मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये डीजल पेट्रोल बहुत समय में खत्म हो जाएंगे कभी ना कभी, जैसे कोयला खत्म हो रहा है उसी प्रकार से ये जो हाइड्रोजन है यही हमारा फ्यूल की तरह वर्क करेगा और ब्लू इकोनॉमी पर भी इसमें फायदा पहुंचाएगा। तो भविष्य में ऊर्जा और रक्षा की जरूरतों में सहयोग के लिए स्वीडन से भी एक जाया जाएगा, वहां पे डील हो गई। उसके बाद देखिए इटली, इटली डिफेंस और टेक्नोलॉजी के लिए वहां पे पीएम मोदी और जॉर्जिया मेलोनी जो कि वहां की प्राइम मिनिस्टर हैं उनके साथ बैठक होगी। मुख्य समझौते क्या है? तो देखिए ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 25 से लेकर के 29 तक और एरोस्पेस जो कि एरोस्पेस उस पर सहयोग, क्लीन एनर्जी और डिफेंस प्रोडक्शन को दोनों उद्देश्यों को लेकर के इस पे एग्रीमेंट करेंगे। तो ये इनका मेन उद्देश्य है। चीन के खिलाफ रणनीतिक गठबंधन, सबसे मेन कारण देखिए, क्योंकि देखिए चीन कहीं ना कहीं भारत को लेकर के उल्टे सीधे बयानबाजी करता रहता, तो उसको काउंटर करने के लिए हमारे पास दूसरे देशों का साथ होना बहुत जरूरी है। तो चीन को एक रणनीतिक गठबंधन, भूमध्य सागर में इंडो पैसिफिक तक सहयोग, चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने की कोशिश की जा रही है सभी के साथ मिलकर के। और भारत को आधुनिक डिफेंस टेक्नोलॉजी, जो कि लक्ष्य क्या रखा है? भारत को रक्षा उत्पादन का बड़ा केंद्र बनाना। ठीक है, पहले क्या करते थे हम? सारे हथियार सारी चीजें बाहर से इंपोर्ट करते थे, लेकिन अब कुछ हद तक इसरो डीआरडीओ ये खुद भी बनाने लग गया है। तो ये इनका मेन मोटो ये है कि हम जो है ज्यादा से ज्यादा चीजें अपने यहाँ पर बिल्डअप करें, जिससे कि आगे हमारी जो निर्भरता है दूसरे देशों पर वो कम हो। असली मास्टर प्लान क्या है? तो सप्लाई चेन मास्टर प्लान है। यूरोप के चाहता है, तो देखिए यूरोप भी चाहता है कि भाई निर्भरता किसी एक देश पर ना होनी चाहिए, तो चीन पर निर्भरता खत्म करना चाहता है। सुरक्षित और लोकतांत्रिक पार्टनर चाहता है, तो भारत तो जानते हैं आप सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है ही। और भारत क्यों सबसे आगे? तो देखिए मजबूती लीडरशिप है भारत के अंदर, विशाल वर्कफोर्स है, यानी हमारे पास देखिए लगभग 140 से 142 करोड़ जनसंख्या है, तो वर्कफोर्स तो हमारे पास भर भर के है ना, बहुत सारी जनसंख्या, तो इसका मतलब काम करने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं, तो ये फायदा है। और तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था भी देखिए हर बढ़ी रही है, तो इन बातों को आपको थोड़ा ध्यान रखना है। उसके अलावा देखिए भारत का भविष्य क्या? तो भारत बनेगा अगला मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर, एडवांस टेक्नोलॉजी में कार्य करने वाला है, ग्लोबल निवेश पर, ऊर्जा सुरक्षा पर, डिफेंस उत्पादन पर और सेमीकंडक्टर हब बनाना चाहता है भारत को। ठीक है, तो वर्ल्ड बिगेस्ट मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमिक्स यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, थोड़ा सा डेटा दिया हुआ है। तो कोशिश यही है कि मैन्युफैक्चरिंग हब बने आने वाले समय में इंडिया। तो ये कुछ चीजें थी जो कि मैंने आपको बताई कि मोदी इस समय क्यों गए हैं, 6 देशों की जो 6 दिनों में 5 देशों की जो यात्रा की है वो क्यों कर रहे हैं। तो इसके पीछे मैंने एक कारण गिनाया। आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो दूसरे दोस्तों तक इसको शेयर जरूर कर दें। नमस्कार।